शाहजहांपुर की हवा में गर्मी थी। धूप तेज थी, लेकिन एक फौजी का दिल और भी तेज धड़क रहा था। 2 साल बाद अपनी ड्यूटी से लौट रहा था वो। घर की याद, मां के हाथ के खाने की याद और सबसे बढ़कर अपनी प्यारी पत्नी मंजू की याद। मंजू को ससुराल से विदा कराने आया था वो। स्टेशन से सीधा ससुराल पहुंचा। घर में सब खुश थे। मंजू शर्मा रही थी। उसकी आंखों में प्यार था, पर साथ में एक डर भी था। 2 साल एक लंबा अरसा होता है। क्या वो अभी भी अपने पति को पहचानती है? क्या उनका प्यार वैसा ही है? चलो मंजू, फौजी ने कहा। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। घर चलते हैं। मंजू ने हाथ में सर हिला दिया। उसने अपने भाई को देखा, फिर अपनी मां को। आंखों में आंसू थे, पर होठों पे मुस्कान। घर जाने का वक्त आ गया था। रात हो चुकी थी। घर में खामोशी छा गई थी, लेकिन फौजी और मंजू के कमरे में अजीब सी आग लगी हुई थी। उनकी आवाजों में तेज थी। झगड़ा बढ़ता जा रहा था। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? फौजी चिल्लाया। क्या समझूं तुम्हारी बात? मंजू ने जवाब दिया। उसकी आवाज में दर्द था। 2 साल से इंतजार कर रहा था तुम्हारा, और तुम? फौजी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए आसान था? मंजू की आंखों में आंसू आ गए थे। तुम यहां थे नहीं, और बात अब बहस से बढ़कर लड़ाई बन चुकी थी। गुस्से में अंधा फौजी ने अपनी सेंसेस खो दी थी। उसकी नजरों के सामने सिर्फ लाल रंग था। उसने अपनी सरकारी बंदूक उठा ली। नहीं, मंजू की चीख कमरे में गूंज उठी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गोली चल चुकी थी। एक गहरी खामोशी छा गई। मंजू जमीन पर गिर पड़ी। उसके सीने से खून बह रहा था। आंखें खुली थी, लेकिन उनमें अब कोई जिंदगी नहीं थी। मंजू, फौजी ने चीखा। उसके हाथ कांप रहे थे। क्या किया था उसने? गुस्से में उसने क्या कर दिया था? घर में भगदड़ मच गई। मंजू की मां और बहन कमरे में दाखी। मंजू की बहन पर भी गोली लगी थी। दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन मंजू को बचाया नहीं जा सका। उसकी बहन जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। फौजी जमीन पर बैठा था, अपने हाथों में खून से सनी हुई मंजू की सरी लिए। उसका गुस्सा जा चुका था, सिर्फ पछतावा रह गया था। क्या फायदा अब इस पछतावे का? उसने अपनी प्यार की जान ले ली थी अपने गुस्से की हाथों। गुस्से का अंजाम हमेशा बुरा होता है। यह बात उसने आज खून के खेल से सीखी थी।